जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का प्रसंग है कि शनि देव को क्यों चढ़ाया जाता है तेल। आनंद रामायण की एक कथा के अनुसार लंका पर चढ़ाई के लिए समुद्र पर बांधे गए पुल की सुरक्षा का भार हनुमान जी को सौंपा गया था। हनुमान जी रात में भगवान राम का ध्यान करते हुए पुल की रक्षा कर रहे थे कि वहां शनिदेव आ पहुंचे और उन्हें व्यंग बाणों से परेशान करने लगे। हनुमान जी ने शनिदेव के सारे आक्षेपों को स्वीकार करते हुए कहा कि कृपया वह उन्हें पुल की रक्षा करने दे, लेकिन शनिदेव बाज नहीं आए। अंततः क्रोधित होकर हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ में जकड़कर इधर उधर पटकना शुरू कर दिया। काफी देर बाद हनुमान जी ने उन्हें मुक्त किया। जब उन्हें मुक्त किया तो वो दर्द के मारे कर्रा रहे थे और दर्द से निजात पाने के लिए एक तेल लगाने को दिया। इसके बाद से ही शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं। दोस्तों, यह थी शनिदेव के ऊपर तेल चढ़ाने वाली कथा। अब देखते हैं शनिदेव का अहंकार किसने तोड़ा और क्यों तोड़ा। त्रेता युग में एक बार बारिश के हवाव से अकाल पड़ा। तब कौशिक मुनि परिवार के लालन पालन के लिए अपना गृह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ चल दिए। फिर भी परिवार का भरण पोषण कठिन होने पर दुखी होकर उन्होंने अपने एक पुत्र को बीच राह में ही छोड़ दिया। वह बालक भूख प्यास से रोने लगा। तभी उसने कुछ ही दूरी पर एक पीपल का वृक्ष और जल कुंड देखा। उसने भूख शांत करने के लिए पीपल के पत्तों को खाया और कुंड का जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। वह बालक प्रतिदिन इसी तरह पत्ते और पानी पीकर और तपस्या कर समय गुजारने लगा। तभी एक दिन वहां देवर्षि नारद पहुंचे। बालक ने उनको नमन किया, प्रणाम किया, वंदन किया। नारद मुनि विपरीत दिशा में बालक की विनम्रता देखकर खुश हुए। उन्होंने तुरंत बालक का यथोचित संस्कार कर वेदों की शिक्षा दी। उन्होंने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा भी दी। वह बालक नित्य भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर तप करने लगा। नारद मुनि उस बालक के साथ ही रहे। बालक की तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर बालक से वर मांगने को कहा। बालक ने भगवत भक्ति का वर मांगा। तब भगवान विष्णु ने बालक को योग और ज्ञान की शिक्षा दी, जिससे वह परम ज्ञानी महर्षि बन गया। एक दिन बालक के मन में जिज्ञासा पैदा हुई। उसने नारद मुनि से पूछा कि इतनी छोटी उम्र में ही क्यों मेरे माता पिता से अलगाव हो गया? क्यों मुझे इतनी पीड़ा भोगना पड़ रही है? आपने मुझे संस्कारित कर ब्राह्मण बनाया है, अतः मेरी पीड़ा का कारण भी बताएं। नारद मुनि ने बालक से कहा, तुमने पीपल के पत्तों को खाकर घोर तप किया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम पिप्पलाद रखता हूँ। जहाँ तक तुम्हारे कष्टों की बात है, तो उसका कारण शनि ग्रह है, जिसके अहंकार
वंश धीमी चाल के कारण तुम्हारे साथ ही पूरा जगत भी अकाल की पीड़ा भोग रहा है। यह सुनकर बालक ने बहुत क्रोधित हो गया। उसने आवेशित होकर जैसे ही आकाश में विचरण कर रहे शनि को देखा, तब शनि ग्रह बालक पिप्लाद के तेजोबल से जमीन पर एक पर्वत पर आ गिरा, जिससे वह अपंग हो गया। शनि की ऐसी दुर्दशा देखकर नारद मुनि खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने शनिदेव को दंडित किया। उन्होंने सभी देवताओं को यह दृश्य देखने के लिए बुलाया। तब वहां पर ब्रह्मादेव सहित अन्य देवों ने आकर बालक पिप्लाद के आवेश को शांत कर कहा कि नारद मुनि द्वारा रखा गया तुम्हारा नाम श्रेष्ठ है और आज से तुम पूरे जगत में इसी नाम से प्रसिद्ध होंगे। जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पिप्लाद नाम का ध्यान कर पूरी श्रद्धा और भावना से पूजा करेगा, उसको शनि ग्रह के कष्टों से छुटकारा मिलेगा और उसको संतान सुख भी प्राप्त होगी। ब्रह्मादेव ने साथ ही पिप्लाद मुनि को शनि ग्रह की शांति के लिए उनकी पूजा और व्रत का विधान बताकर कहा कि तुम धराशायी हुए शनि को अपने स्थान पर प्रतिष्ठित कर दो, क्योंकि वह निर्दोष है। पिप्लाद मुनि ने भी ब्रह्मादेव के आदेश का पालन किया और उनसे शनीश्वर व्रत विधि जानकर जगत को शनि ग्रह की शांति का मार्ग बताया। इसलिए शनि ग्रह की शांति के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के साथ ही शनि देव के पूजन की परंपरा है। दोस्तों, यह थी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का महत्व और शनि देव के अहंकार को तोड़ना, कि उनका अहंकार किसने तोड़ा और क्यों तोड़ा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने विचार जरूर प्रस्तुत करिए और आपको ये जानकारी आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छी लगी होगी। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा दोस्तों।